नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम चीज़ों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बिहार के सियासत में विधायक जो हैं इधर से उधर होना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव अभी आया नहीं कि बिहार की राजनीतिक उफान पर आ गई है। कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन से नेता किस पाले में चले जाएं यह कहना मुश्किल होगा। एक तरफ जहां ईडी की छापेमारी हो रही है तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी हां, जैसे ही राजद और कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए वैसे ही बिहार की राजनीतिक बिल्कुल गर्मा गई है। यानी कि कब क्या हो जाए बिहार की राजनीतिक में कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार पलटी मार गए हैं और अब जनता को यही कुछ देखना रह गया है। जनता यह समझ नहीं पा रही है कि अब कब क्या बिहार की राजनीतिक में होगी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक में बस बीते दिन कई नेताजी अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश कर गए, बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा हर कोई मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, यह मोदी की गारंटी है। यानी कि मोदी की गारंटी है। वहीं आरजेडी कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से बिहार की सियासत बिल्कुल गर्म है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा विपक्ष के विधायक नेतृत्व विहीन है। ऐसे में ये लोग मजबूत नेतृत्व में चलने का संकल्प ले रहे हैं। विपक्ष टूट रहा है, मोदी मजबूत हो रहे हैं। लगातार बिहार के सियासत में बदलाव हो रहे हैं। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। आरजेडी से संगीता देवी, कांग्रेस से मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। वहीं तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर उनकी विधायक जो है खिसक रहे हैं। आपको बता दें कि कटिहार में आज जनसंवाद बीते दिन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा उन्हें लग रहा है कि देश में एक कानून सामाजिक सौहार्द न रहे, इसलिए वे भड़काने का काम कर रहे हैं। यह कानून का देश है, कानून से हर कार्य होता है और कानून से ही होगा। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आई है कि बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार फिर से भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के पाठक नियोजित शिक्षकों को ठगने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ एक साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री ने जहां कहा था कि मामूली परीक्षा होगी, लेकिन यह मामूली परीक्षा नहीं थी। आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। वहीं सत्ता में यानी कांग्रेस के एक बार फिर बड़ा ऐलान हुआ है कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। कहा सत्ता में आने पर सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे, यानी कि अग्निवीर योजना को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए 111 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 18 जिलों के वेतन मद में वेतन भुगतान के लिए नहीं थी समुचित राशि, तो यह और 1127 मदरसों के विज्ञान शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए भी राशि जारी कर दी गई है। तो शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा।
वहीं पंचायतों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मिले 66 करोड़ रुपए में सिर्फ 36 करोड़ ही खर्च हुए हैं। स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से मिली राशि खर्च होना है। 3 साल में मिले 66 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से पैसे मिलने के बाद में भी राशि खत्म नहीं हो रही है। वहीं पड़ोसियों से कुछ अधिक खर्च कर रहे हैं बिहार के ग्रामीण। 3,384 रुपये औसतन खर्च कर रहे हैं बिहार के ग्रामीण। राष्ट्रीय औसत 3,773 रुपये है। वहीं 6,459 रुपये हैं शहरों में खर्च का राष्ट्रीय औसत, लेकिन बिहार में यह मात्र 4,768 रुपये बताई गई है। वहीं अनाथ बच्चों तक नहीं पहुंच पाई है राशि। कोरोना काल में अनाथ बच्चों के बीच सिर्फ 4.95 लाख की राशि बट पाई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में योजना की राशि घटाकर 14 लाख रुपये की गई है। वहीं शहरी योजनाओं को समय पर निपटाएं। 3 माह में पूरी होगी स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाएं। स्मार्ट सिटी से लेकर शहरों में मास्टर प्लान बनाने की योजनाओं पर काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने को मिलेगी अब छात्रवृत्ति। सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी स्टेट लेवल फेलोशिप। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली शिक्षा ऋण में भी होगी अब बढ़ोतरी। नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सीमांचल में है। यह बातें जन विश्वास रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कही। सुपौल, किशनगंज, अररिया और कटिहार में जगह जगह तेजस्वी यादव का स्वागत हुआ है और 3 तारीख को पटना आने का निमंत्रण भी दिया है। वहीं राज्य के 18 जिलों में दूसरे चरण का भू सर्वेक्षण लोकसभा चुनाव के बाद 500 से 550 पदों पर हर जिले में होगी इसके लिए बहाली। अमीन, कानूनगो और ASO बहाल किए जाएंगे। वहीं अंचल में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त शिविर भी बनेगा। अंचल में प्रत्येक 4 राजस्व ग्राम पर एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की भी तैनाती होगी। सभी अंचल मुख्यालयों में अस्थायी कार्यालय की भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं हिंदी में याचिका तो इसी भाषा में फैसला भी देंगे। भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रम में बोले न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान। वहीं जब्त हाजमोला कार्टन को 1 सप्ताह के भीतर मुक्त करे अधिकारी। हाई कोर्ट का यह निर्देश दिया गया है। 48 घंटे के भीतर माफियाओं की सूची बनाएंगे अब थानेदार। पटना सिटी और दानापुर अनुमंडल के थानेदारों को साथ ही DIG ने की है बैठक। जमानत पर छूटे आरोपियों पर नजर रखने के लिए दिए गए हैं यह खास निर्देश। तो वहीं घरों पर कम समय में पहुंचेगा डाक से अब पार्सल। GPO के नोडल डिलीवरी सेंटर से जुड़े 10 डाकघर और 2 से 5 हजार पार्सल का होता है वितरण। प्रतिदिन 9% ग्राहकों को त्वरित सेवा अब मिलेगी। इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं बात सुविधा की कर ले तो विद्यालयों में बेहतर होगी प्रयोगिक की व्यवस्था। 58 मॉडल लैब बनेगी। छात्राओं को मिलेगा काफ़ी फायदा। 7 प्रयोगशाला पहले चरण में पटना में बनाई गई थी। IIT पटना में मॉडल लैब बनाने को मिला जिम्मा। इधर नामांकन में इजाफा होगा। शिक्षकों की अब बढ़ जाएगी जिम्मेवारी। तो वहीं हम आपको बता दें कि क्षमता ऐप से नर्सिंग के छात्राएं होंगे अब दक्ष। संस्थान में पढ़ाई के अलावा ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। ANM और GNM कोर्स की अध्ययन सामग्री भी मुफ्त मिलेगी, यानी फ्री में मिलेगी। सालाना 35,000 दाखिला होगा। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार में लगातार गांव की सरकार को लेकर काम कर रही है, लेकिन वार्ड सदस्य जो हैं नाखुश हैं। वह मांग कर रहे हैं कि सरकार जो हमें अधिकार देने की बात की थी चुनाव से पहले, वह अधिकार हमें मिलना चाहिए, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ हैं। वहीं मैट्रिक कॉपियों की जांच 1 से 10 तक। अंतिम सप्ताह में रिजल्ट। 250 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं बिहार में।
11 केंद्रों पर राजधानी पटना में मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन करने वाले शिक्षक खुद भी वेबसाइट से नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 3000 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई है पटना में। 5 चरण में अंकों का सत्यापन भी किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद अंकों की एंट्री उसी दिन भी होगी, यानी कि बहुत जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक कर्मियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। 8 मार्च को 20 जिलों में होगी हड़ताल, यानी कि ज्वाइंट फोरम ऑफ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यूनियन के आह्वान पर डीबीजीबी प्रधान कार्यालय के समक्ष ग्रामीण बैंक कर्मियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आई है। एक अवसर है, 40,506 प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग के समान प्रशासन को भेजी अधियाचना, जल्द जारी होगा विज्ञापन। 8 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे। बीपीएससी लेगा परीक्षा अभ्यर्थियों को 3 बार भाग लेने का मिलेगा मौका। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारण को शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा आयोग। प्रधान शिक्षक का जिला स्तर पर अलग संवर्ग होगा। आरपीएफ में 4,660 दरोगा और सिपाही की भी बहाली होगी। आपको बता दें, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ में 4,208 सिपाही और 452 उप निरीक्षक यानी दरोगा की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल 4,660 पदों पर भर्ती होगी। 15 अप्रैल से 14 मई तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसको जो भी इससे इच्छुक हैं वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं बिहार के 33 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। पीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से शामिल हुए नीतीश कुमार। देश के 553 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास। तो वहीं आधार से 22% ही जमीन के दस्तावेज जुड़े हैं अभी तक। तो वहीं अगली बड़ी खबर हम बता दें कि लोकसभा उम्मीदवारों की खर्च सीमा 15 साल में 4 गुना बढ़ गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि बोर्ड का महत्व समझाएगी 5 लाख जीविका दीदी। जीविका से जुड़े 41,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई है जिम्मेवारी। 3 महीने में 1,11,000 नए मतदाता बढ़े हैं बिहार में। तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा सप्लाई करेगी अब जीविका दीदी। अब बच्चों को अंडा मिलने में नहीं होगी कोई परेशानी। बच्चों को केंद्र तक पहुंचाने में भी सहयोग मिलेगा, सहयोग करेगी। समाज कल्याण विभाग के निर्णय पर जिलों को भेजा गया है खास निर्देश। तो वहीं बता दें कि लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर अभी लगातार संघर्षरत हैं और 28 यानी आज सभी विधायक के आवास को घेरने का भी कार्य नियोजित शिक्षक करेंगे। हमारे साथ बने रहिए बड़े खबरों के लिए, खास अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर मयंक प्रताप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।